नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धर्म प्रभावना समिति और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान अजय कुमार जी, श्रीमती रजनी जी जैन उत्तर गोवा से हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है। और मैं आमंत्रित करूंगा दिगंबर जैन पंचायत सभा सिवनी के अध्यक्ष महोदय पवन जी दिवाकर, जिन्होंने सिवनी से जो चांदी का रत्नाना है उसके लिए पूरी समाज की ओर से स्वीकृति हमें प्रदान की है। आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। श्रीमान मुकेश जी पाटौदी, यजमान परिवार, और दिलीप जी गोधा ये आएंगे। सम्मानी हमारे सिवनी से जो रथ आने वाला है, चांदी का रथ बना है, अभी बहुत पुराना रथ है लेकिन अभी नवीनीकरण हुआ है। वो चांदी का रथ देखिए, आप टीवी चैनल में देखिए, बहुत ही सुंदर ये रथ है। और इस रथ के माध्यम से इंदौर में जो रथ यात्रा महोत्सव होना है, महा महोत्सव का रूप प्रदान किया जाएगा। जोरदार ताली बजाकर सिवनी दिगंबर जैन समाज का स्वागत करें, जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की है इस रथ को यहाँ तक लाने के लिए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे बीच में शिरोमणि संरक्षक। जब मन नहीं लगता है तो गुरुवर के चरणों में आ जाते हैं, जब कोई विकल्प आता है तो गुरुवर से आशीर्वाद लेने आ जाते हैं, और जब लगता है कि भोजन अच्छा नहीं लग रहा है तो आहार कराने आ जाते हैं। ऐसे हमारे शिरोमणि संरक्षक पारस जी चौवड़िया बेंगलोर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे श्रीमान प्रमोद जी और साथ में राकेश जी और साथ में दिलीप जी और यजमान परिवार से मुकेश जी, श्रीमान रवि जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि हमारे पारस जी के मित्र हैं, सखा हैं, हमारी उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए, ये आते हैं सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पहले पहले वापस चले जाते हैं, लेकिन पूरे 12 घंटे में गुरुवार से सब कुछ लेके चले जाते हैं। ऐसे हमारे पारस जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए, इनका सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे बीच में शायद अजय जी, श्रीमती रजनी जी गोवा से हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने गुणायतन में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं एक बात पुनः आवाज़ दूंगा। भाई आशीष जी, जो कि हमारी भोजन व्यवस्था में भरपूर जिनका सहयोग है, आ जाएँ, और ऑर्गेनिक सामग्री उपलब्ध कराने में जिनका बहुत सहयोग है। साथ भी हमारे केवला परिवार से जिनकी माता जी की संलेखना चल रही है, आकाश जी, ये आएंगे। सम्माननीय अजय जी, रजनी जी का गुणायतन परिवार और धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान करेंगे। और बंधो, आप सभी से कहना चाहूँगा, आगामी 18 नवंबर से 23 नवंबर तक इंदौर में गोकुल नगर दिगंबर जैन समाज का पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम इसी मंडप में परम पूज्य मुनिवर के सशंग सानिध्य में प्रारंभ होगा। और आपसे कहना चाहूँगा, महापात्रों का चुनाव रविवार को होगा। अगर आप भगवान के माता पिता सौधर्मिंद, सानत कुमार, महेंद्र आदि पात्र बनना चाहते हैं, आप कमेटी के पदाधिकारी या मुझसे संपर्क करके इस महानुष्ठान में महापात्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। और दीपावली के पावन अवसर पर 1 नवंबर को परम पूज्य मुनिवर का चातुर्मास निष्ठापन का कार्यक्रम है, विशेष उद्बोधन होगा। और परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सकल जैन समाज इंदौर मुनिवर के सानिध्य में सभी मंदिर के श्रावक श्राविका यहाँ पर निर्माण लाड़ू समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम 9 बजे से प्रारंभ होगा। उसके पहले आपसे कहना चाहूँगा, इंदौर नगर के सभी जिनालय के जितने भी पदाधिकारी सदस्य हैं, इस सूचना को ध्यान रखते हुए 8 बजे के पहले पहले अपने जिलाने में निर्माण लाड़ू का कार्यक्रम संपन्न करके यहाँ पर आएँ और गुरुवार के सानिध्य में दीपावली मिलन महामहोत्सव के साथ हम और आप निर्माण महोत्सव में निर्माण लाड़ू चढ़ाएंगे। और उस दिन सभी के भोजन की स्वल्पाहार की व्यवस्था धर्म प्रभावना समिति द्वारा रखी गई है। आइए, इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पारस जी चौवड़िया बेंगलोर, उसके बाद तैयार रहेंगे पवन जी दिवाकर सिवनी।
हाँ सवाल है? चलिए एक बार पारस जी का जोरदार अभिनंदन कर लें, उनके पास सवाल नहीं है। चलिए पवन जी दिवाकर है, पूछना है? हाँ पवन जी दिवाकर, और आगे के कार्यक्रम का संचालन निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। बस गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर यही बना रहे, ऐसी पूरी मनोकामना रखते हैं और शीघ्र वापस पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आएंगे, ऐसी भावना है। ओ बहुत सुंदर। हाँ पवन जी। महाराज श्री सिवनी दिगंबर जैन समाज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ये सिवनी का रथ हमारा करीब 100 साल पुराना है। ये महाराज जी ये अभी इसको ना 90 किलो चांदी लगाकर इसको फिर से सुधार कार्य किया गया है। पहले महाराज जी इसमें सेवरलेट का इंजन था जो किक से चालू हुआ करता था, अब इसमें बेलेरो जीप का इंजन लगाकर सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं। सेल्फ स्टार्ट होता है और ये चलता है महाराज जी। इसमें सामने 2 घोड़े हैं महाराज जी, घोड़े के साइज के, और ऊपर एक सारथी बैठने की जगह है और उस सारथी के ऊपर श्री जी का सिंहासन है जहाँ भगवान जी विराजमान होते हैं। साल में 2 बार ये महावीर जयंती और अनंत चतुर्दशी में नगर भ्रमण के लिए निकलता है। जब श्री जी उसमें विराजमान होते हैं तो महाराज जी ऐसा लगता है कि भगवान महावीर साक्षात उसमें बैठकर अहिंसा का उपदेश देकर जियो जी का संदेश पूरे नगर में दे रहे हैं। और महाराज जी उसके आजू बाजू 2 सारथी बैठा करते हैं जो चमर ढरते हैं। यह महाराज जी अनमोल धरोहर है और अभी इसका निर्माण होने के बाद मैं 2 तारीख को पंचायत कमेटी की मीटिंग सिवनी में लेने वाला हूँ। उसमें इंदौर लाने का पूरा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी समिति सहमत हो जाएगी और हम उसको इंदौर 13-14 तारीख को लेकर आएंगे। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार पवन भाई और इनकी पूरी सिवनी समाज का जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत ही अद्भुत रथ है, देश में एक मिसाल है और ये बड़ा सुयोग है कि देश भर के सभी स्थानों के लोगों ने अपने अपने अच्छे अच्छे रथों को यहाँ पहुँचाने की, भेजने की सम्मति प्रदान की है। और चूँकि अब पवन जी अध्यक्ष है और ये आगे आ गए तो सब आगे आ ही जाएंगे, मैं निश्चिंत हूँ। लेकिन ये बहुत गौरवपूर्ण विषय होगा। भगवान के लिए जिन्होंने भी रथ बनाया उनका उद्देश्य धर्म की प्रभावना है और धर्म प्रभावना में यदि ऐसे रथ आदि को हम कहीं प्रेषित करते हैं तो महान पुण्य का कारण बनता है। इससे समाज भी लाभान्वित होती है और बनाने वालों का पुण्य भी प्रगाढ़ होता है। तो ये तो ज़रूर करना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि रास्ते में आने जाने की टूट फूट और अन्य किसी रिस्क की जिम्मेदारी उन पर हो जिनने बुलवाया। ऐसी व्यवस्था आप कर दो। ट्रांजिट इंश्योरेंस करा करके मंगवाओ, तब इस धरोहर को भेजो। और भी रथ आते हैं, अभी रथ आएंगे यहाँ, कुचामन का भी रथ आना है, अजमेर का भी रथ आना है और भी बड़े बड़े रथ आने हैं। वहाँ कोनी जी, सोनी जी की नशिया का रथ बहुत उत्तम रथ है। अजमेर के 2 रथ आ रहे हैं और भी बहुत सारे रथ आ रहे हैं, चांदी के रथ आ रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर सुंदर रथ आ रहे हैं। और एक कल से इनकी प्लानिंग होगी, दीपावली के बाद से सभी रथों को दिखाना शुरू करें 1-1 तारीख से कितने कितने रथ आ रहे हैं। ये मंगलाचरण आज अनायास सिवनी के द्वारा हो गया है। ये अपने आप में अद्भुत रथ है। सभी इस भावना से जुड़े और आने वाले विधान में अपने पूर्ण उत्साह की अभिव्यक्ति करें। महाराज जी एक छोटा सा हाँ, सवाल भी छोटा महाराज जी, उत्तर भी छोटा है। आजकल महाराज जी अलग अलग साधु, अलग अलग संघ हैं महाराज जी। गुरु परंपरा मानना है अपने को कि आगम मानना है महाराज जी? देखो, आगम और गुरु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु जो बोलते आगम से बोलते हैं और आगम के लिए बोलते हैं, इसलिए हमें आगम को प्रमुखता देनी चाहिए। गुरु परंपरा संघ के भीतर चलती है, पर सर्व समाज में तो आगम परंपरा को प्रमुखता देनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। चले अगला महाराज। हाँ बोले। हाँ, आज का अपन संकट समाधान आप गुरु चरणों में चलते हैं। और अजय कुमार जी जैन गोवा जो आज डोनाइतन से संबंध हुए हैं,
ऐसे अपना अजय कुमार जी अपना प्रश्न करें पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में डॉक्टर प्रकाश जी छाजेड़ ऑस्ट्रेलिया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हम लोग है ना मंगलाचरण शुरू से ही पढ़ते हैं ये वाला के विद्यासागर विश्व बंद श्रमणम, पर कभी भी अर्थ पता ही नहीं था हमको, ध्यान भी नहीं दिया कभी, लेकिन आचार्य श्री की समाधि के बाद तो हरदम ऐसे लगता है कि इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। महाराज जी, हम इसका अर्थ बहुत जानना अच्छा। चाहते हैं। ये तो अब सबके कंठाहार हो गया और सभी गुरुदेव को रोज इस छंद के माध्यम से याद करते हैं। बहुत ही भावपूर्ण ये छंद है। विद्यासागर विश्ववंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्थे। मैं विश्ववंदनी विद्यासागर श्रमण को भक्ति से सदा संस्वे हमेशा स्मरण करता हूँ, स्तवन करता हूँ। ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विद्यासागर विश्ववंद शमनम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमिनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम। सर्वोच्च यमी यानी मुनि, मुनि यम को धारण करे उसको बोलते यमी। सर्वोच्चम यमिनम, विनम्र उनको प्रणाम करके, किनको? परमम, जो परम है, सर्वोच्च है। सर्वार्थ सिद्धि प्रदम, जो सबको उसके सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले, सर्वार्थ सिद्धि वाले। ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम, जो ज्ञान ध्यान और तप में अनुरक्त रखते हैं और मुनिप हैं, यानी मुनियों को पालने वाले आचार्य। विश्वस्य विश्वाश्रयम, सारे विश्व के विश्व यानी सकल आश्रय हैं, सारे संसार को संपूर्ण आधार देने वाले। साकारम श्रमणम विशाल हृदयम, जो आकार सहित हैं, सदे हैं, श्रमण है, सतत अपनी आत्म साधना में श्रमशील है। साकारम श्रमणम विशाल हृदयम, जो विशाल हृदय वाले सत्य स्वरूप है, शिव स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, उनकी मैं नित्य स्तुति करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। डॉक्टर प्रकाश जी छाजेड़, डॉक्टर साहब अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद वान्या जैन अहमदाबाद तैयार रहेंगे। महाराज साहब के चरणों में सादर जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर प्रकाश छाजेड़ ऑस्ट्रेलिया में काम करता हूँ, इंदौर का रहने वाला हूँ। मुझे शंका तो नहीं है, लेकिन एक प्रश्न जरूर है मेरे दिमाग में कि आपके कुछ मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो देखे हैं इंटरनेट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। उसमें आपने नवकार मंत्र के बारे में बताया है कि इसमें बहुत हीलिंग पोटेंशियल है। किसी लेडी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी कानपुर की और तड़फ रही थी मच्छी से, तो इसको आपने लिखना बताया, उसको 1 घंटा लिखना है ऐसा कुछ। तो लिखना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं यार, इसकी माला करना चाहिए, मेरा प्रश्न है। नमोकार मंत्र अचिंत्य मंत्र है, इसमें किसी को संशय नहीं। लिखने का प्रयोग कराने के पीछे एक विशेष कारण ये है कि जब जपते हैं तो लोग उतनी तत्परता नहीं रखते, समझिए। आधे अधूरे मन से जपते हैं, एकाग्रता भी कम होती है, परिणाम नहीं निकलता। लेकिन जब लिखते हैं तो हृदय में श्रद्धा भक्ति भी प्रबल होती है और एकाग्रता भी पूर्ण होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी चूके तो गलती हो गई, तो उसमें त्रियोग शुद्धि होती है। हाथ से लिख रहे हैं, मन उसमें रमा है और बोलते भी जा रहे हैं, तो मन वचन काय त्रियोग की शुद्धि होने का परिणाम तुरंत मिलता है। इसलिए सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर नमोकार मंत्र के लेखन का, भावना योग का असाधारण प्रभाव पड़ा है, समझ गए? इसलिए करना चाहिए।
वान्य जैन अहमदाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर नीरज जी जैन महालक्ष्मी नगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने यह सुना है कि महाराज पाप भक्षी होते हैं जब वे हमारे घर आहार। महाराज जी, मैंने यह सुना है कि महाराज पाप भक्षी होते हैं जब वे हमारे घर आहार के लिए आते हैं, तब वे हमारे सारे पाप खा जाते हैं। तो महाराज जी, क्या ये सच है? देखिए, एक दृष्टि से कहा जाए तो सच भी है और दूसरी दृष्टि से कहा जाए तो बड़ा अटपटा। पाप भक्षी ये बात कहने की है, यथार्थ में देखा जाए तो कोई किसी का पाप नहीं खा सकता और न ही कोई किसी को पाप दे सकता है। हमारा अपना पुण्य पाप हमारे अधीन है और दूसरा केवल निमित्त बन सकता है। किसी ने यदि ऐसा प्रतिपादन किया है तो अपनी दृष्टि से किया, उसे हम कथनचित सही मान सकते हैं, लेकिन ये सोच करके कि साधुओं के संसर्ग में आने से मेरा सारा पाप नष्ट हो जाएगा, हम प्रमादी बन जाएं, ठीक नहीं। साधु निमित्त है और ये बात सही है कि साधु को दिए गए दान से दिन भर की घर गृहस्थी के संचित पापों का प्रक्षालन होता है, पर कब? जब उनके निमित्त से भाव विशुद्धि जगेगी तब, समझे? तो अंदर भाव विशुद्धि। नमोस्तु महाराज जी। प्रोफेसर नीरज जी महालक्ष्मी नगर। और उसके बाद में पीयूष जी जैन सोनू भैया जो फिरोजाबाद से अपने बीच में, और साथ में विजय जी जैन आगरा जो डुणायतन के ट्रस्टी हैं, दोनों साथ में रहेंगे और प्रश्न कर लेंगे। मुनिवर त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं कुछ पूछूं कैसे संभव? मुझको जिह्वा मिली ही क्या, कब है? जिससे जिह्वा ने प्रश्न है गूथा, वे सब शब्द आपके ही हैं। महाराज श्री, भक्तामर के छठे जो काव्य है उसमें आपने अतुलनीय महिमा का वर्णन करते हुए जब ये प्रत्यक्ष हुआ कि हमारे भाग्य के निमित्त से आप और आपके निमित्त से हमारे मन में शंकाएं जन्म लेती हैं ताकि हम उस उत्तर रूपी धर्म की गंगा में नहा लें, तो यही कारण होता है कि हम प्रश्न गूंथ नहीं पाते, शब्द नहीं मिलते और आपकी तरफ से ओम आ जाता है। मेरा आज का प्रश्न उस भक्ति को लेकर ही है जिस भक्ति के हेतु हम रोज प्रतिदिन दर्शन पूजन आदि के लिए देव मंदिर जाते हैं। महाराज जी, हम सभी लोग अलग अलग तरह की भावनाएं और अलग अलग तरह के कहना चाहिए भक्ति भाव को लेकर मंदिर जाते हैं। उनमें से दो एक्सट्रीम कॉर्नर हैं, दो दृश्य हैं, मैं थोड़ी सी 1 मिनट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक व्यक्ति आता है मंदिर में, प्रवेश करते समय निस्सही 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 बोलता है और बाहर के सारे राग द्वेष बाहर ही छोड़कर मंदिर में प्रवेश करता है और मंदिर के अंदर अलग तरह के राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। मेरी पूजा की थाली, मेरी जगह, मेरा द्रव्य, मेरी पुस्तक, उसकी हर चीज़ उतनी ही सीमित लेकर वो आगे काम करता रहता है और ये भूल जाता है कि पास में कोई बैठा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई शुद्धि में है। ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं उसके लिए और ऐसी स्थिति बनती है। दूसरा व्यक्ति, और यहाँ इतना ही नहीं, वो भगवान को देखना भी भूल जाता है, भगवान की पूजन कर लेता है, लेकिन कई बार मैं अपनी भी बात करूं तो भगवान की पूजन भी कर लेते हैं और बहुत देर बाद ये आता है नहीं अपन भगवान की पूजन कर रहे हैं तो भगवान की तरफ तो निहारें। एक दृश्य है। दूसरा दृश्य, एक व्यक्ति अपने कार्य के लिए जा रहा है और जैसे ही मंदिर आया वो मंदिर में मात्र 2 मिनट के लिए अंदर जाता है और भक्ति से भर जाता है और वो बोलता है, ये संसार की उलझनों में मैं कब तक पड़ा रहूँगा, भगवान मुझे मुक्ति दिलाई, आप जैसी शांति मैं भी चाहता हूँ। तो भगवान दोनों दृश्यों और उनके बीच की स्थितियों पे आप थोड़ा प्रकाश डालें ताकि हमें भी मार्गदर्शन मिले कि मंदिर में किस तरह की भक्ति से हम अपने देव पूजा आदि कर सकें। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं समझता हूँ आप लोग भी समझ रहे होंगे कि महाराज क्या उत्तर देंगे। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम जो भी धार्मिक कार्य करें, जितना बने विधि विधान से करें, लेकिन भाव प्रधान बनकर करें।
विधि विधान को केवल रूटीन न बनाए। जब हम अपनी सारी धार्मिक गतिविधियों को अपना रूटीन बना लेते हैं तो यंत्रवत हो जाता है। बस हम गए, मंदिर गए, भगवान को ढोक दिया, पूजा की, पाठ किया और फिर दूसरे विकल्प सामने आ जाते। उसमें हमारी उपासना तो हो जाती है पर उसका प्रयोजन हमसे छिटक कर दूर चला जाता है। परिणाम वांछित नहीं होता या वांछित परिणाम नहीं मिल पाता। दूसरा व्यक्ति यदि भाव सभर है, जैसा आपने कहा, तो भले वह विधि विधान में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, पर जिसके लिए विधि विधान है उस पर ध्यान देने के कारण वह ज़्यादा लाभ करेंगे। फिर तो महाराज हम विधि विधान को भूल जाएं। वो भूलो मत, अपनी त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करो। जितनी उत्तम विधि के साथ उत्तम भावपूर्वक हम कर्म करते हैं, हमें उसका उतना उत्तम परिणाम मिलता है। तो उत्तम भाव के साथ उत्तम बुद्धिपूर्वक कार्य करें, बहुत अच्छा परिणाम मिले। अगला पीयूष जी जैन सोनू भैया फिरोजाबाद और विजय जी जैन आड्रा जो डोनाइत्री ट्रस्टी हैं, एक बार जोरदार तालियों से इन दोनों महानुभावों का स्वागत कर दें। और चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी, दिलीप जी गोदा चले जाएँ और उनका वहीं पर पीत दुपट्टा से स्वागत अभिनंदन कर दें। ये वो लोग कंधे हैं, जब भी गुरु कोई भी बात इनको बताएं तुरंत तैयार रहते हैं, हमेशा गुरु सेवा में तत्पर ऐसे दोनों महानुभाव। अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में आज अपने बीच में जर्दा वाला परिवार सागर से यहाँ से उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। ओ हाँ, प्रश्न करें सोनू भैया। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए एक प्रश्न बहुत दिनों से मन में आ रहा है, वह पूछना चाहता हूँ कि गुरुदेव, आपके देशना के माध्यम से हम लोगों ने श्रावक के परिग्रह अथवा साधु के परिग्रह को भी जाना है, लेकिन अब ये पूछना चाहिए नहीं मालूम, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ। मंदिर का परिग्रह के विषय में कोई ऐसा कुछ है कि मंदिरों के परिग्रह की कोई सीमा क्यों? क्योंकि बहुत सारा धन मंदिरों में इकट्ठा होता जाता है और इसके साथ साथ क्या उन मंदिरों के धन को जिसमें ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया हो, हम क्या दूसरे उस मंदिर में लगा सकते हैं जहां उस धन की अत्यधिक आवश्यकता हो? बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, परिग्रह कहीं भी हो, विग्रह का कारण है। परिग्रहो विग्रह मूल हेतु। जिन मंदिरों और ट्रस्टों में ज़्यादा पैसा नहीं होता, वहाँ का चुनाव बहुत सहज और सामान्य होता है, पर जिसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी और ज़्यादा पैसा होता है, वहाँ के चुनाव में पूरा अखाड़ा होता है कि नहीं होता? तो जहाँ पैसा आएगा वहाँ झगड़ा होगा और फिर उसके कारण अनेक प्रकार की विसंगतियाँ आ जाती। समस्या ये है कि भगवान तो अपरिग्रही हैं, पर उनकी व्यवस्था परिग्रहियों ने संभाल रखी और वे लोग मंदिर की संपत्ति की वृद्धि को ही अपनी उपलब्धि मानते हैं, जो गलत है। लोग मंदिरों में दान दे, जी भर करके दान देना चाहिए और दानदाता को उसमें पुण्य भी मिलता है, लेकिन उसका सही पुण्य तब मिलता है जब उसका सही उपयोग हो, और वह उपयोग उसके प्रबंधकों के ऊपर निर्भर करता है। मंदिर में दी गई दान की सामग्री का दाता के भावों के अनुसार उपयोग करना उस ट्रस्ट की, उस कमेटी की, उस पंचायत की नैतिक जिम्मेदारी होती। यदि ऐसा वो नहीं करते तो महान पाप के भागी होते हैं, उन्हें तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा। तो केवल आप एफडी बढ़ाओ या हुंडियाँ बढ़ाओ या बहुत बड़ी बड़ी परिसंपत्तियाँ विकसित करो, ये कतई उचित नहीं। ये देव द्रव्य है। इस देव द्रव्य का देव गुरु धर्म के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए।
मंदिरों में जो भी तुम्हारी आय है उससे मंदिर को पूरा चमका दो, तुम्हारे पास जो लगे सब कर दो। उसके बाद यदि मंदिरों में आपके पास सरप्लस रहता है तो उसका उपयोग उन मंदिरों के लिए करो जहाँ पूजा प्रक्षाल की सही विषय व्यवस्था नहीं, जहाँ देख रेख करने वाले कोई नहीं है, जहाँ ठीक ढंग से रख रखाव नहीं होता, जहाँ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, चाहे वो गाँव के मंदिर हों या तीर्थ स्थलों के मंदिर हों, हमको वहाँ उनका उपयोग करना चाहिए और ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन ये विडंबना दिखती है कि लोग बहुत कम जगह ऐसा करते हैं, पर कुछ स्थानों में ऐसा है। एक स्थान पर एक जगह मंदिर के लिए प्लाट खरीदना था कॉलोनी के लोगों को, थोड़े से लोग थे, प्लाट बड़ा था और ट्रस्ट कमेटी के पास अब नए नए लोग थे, जुड़े थे, पैसे कम थे, लेकिन यह कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता आ रही जब मैंने वहाँ के लोगों से कहा तो वहाँ के एक प्रमुख मंदिर के ट्रस्ट ने कहा हमारे पास पैसा है, आप काम करो, खरीदो, आ जाए तो दे देना, नहीं तो रख लेना। ये परंपरा होनी चाहिए और ऐसी परंपरा अगर विकसित हो जाए तो सर्वोत्तम काम होगा। हमें उनके लिए पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। और मैं तुम्हारे इस सवाल के माध्यम से पूरे देश भर की समाज को कह रहा हूँ कि पैसे का मोह मत करो, पैसे का मोह छोड़ो और ध्यान रखना भगवान के मंदिर के लिए तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के कोई बाल बच्चे तो है नहीं कि तुम भगवान के मंदिर के मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसों की चिंता करे, कल क्या होगा। भविष्य निधि सुरक्षित रखे। जब तक तुम्हारी श्रद्धा है भगवान की पूजा अर्चा होते रहेगी और श्रद्धा के समाप्त होने के बाद पूजा अर्चा का कोई अर्थ नहीं होगा। श्रद्धा पक्की होनी चाहिए, श्रद्धा है तो पूजा अर्चा होगी, वहाँ अतिरिक्त संग्रह नहीं। मंदिर में आवश्यक उपकरण, मंदिर का विस्तार, मंदिर का रख रखाव अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद यदि धन आ जाए तो देश भर में बहुत जहाँ आवश्यकता वहाँ उसका उपयोग करना चाहिए, अथवा अन्य पारमार्थिक कार्यों के बारे में विचार करना चाहिए। यदि ऐसा शुरू कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ हमारे देश के किसी भी जिनालय में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। और सबसे पहले एक और मैं कहता हूँ कि शहरों का विस्तार होता है, नए नए मंदिरों का निर्माण होता है, नई नई कमेटियाँ बन जाती है, अलग अलग ट्रस्ट बन जाते हैं, समाज बढ़ जाते हैं। क्यों ना किसी भी शहर में हो तो वहाँ अगर नया विस्तार हो तो जो वहाँ का समर्थ ट्रस्ट है, समस्त मंदिर है, वो मंदिर की प्रॉपर्टी खरीदे, अपने नाम से खरीदे और स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़कर उनको वहाँ का प्रबंध और दायित्व सौंप दे। किसी प्रकार की पॉलिटिक्स भी नहीं होगी, समाज बंटने से भी बच जाएगी और आपके देव द्रव्य का सदुपयोग भी हो जाएगा, समाज को उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो कई जगह अर्थ के अभाव में छोटे छोटे मंदिर बनाने पड़ते हैं, 15-15 फीट चौड़े गलियां लेकर के लोग मंदिर बना लेते हैं। क्यों? पैसे नहीं है। अरे जिस समय पैसे वाले समाज हैं और पैसे वाली मंदिरों में पैसा है, भाई तुम बड़ा प्लाट ले लो, बड़ा प्लाट खरीद के कर लो, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। यदि इतनी उदारता आ जाए तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे समाज बढ़ जाती है समाज को बहुत दिक्कतें आती है। एक परंपरा विकसित करनी चाहिए कि हम जितने भी मंदिर बनाएं भव्याति भव्य बनाएं और दीर्घस्थायी बनाएं और एक दूसरे को सहयोग दे के करें। बहुत अच्छी शुरुआत हुई। नमस्ते विजय भैया। नहीं ठीक, चलिए अगला। जरदावाला परिवार सागर वो अपना प्रश्न रख रहा है और उसके बाद महाराज जी ने एक बात और कही, लोग जोड़ने में तो खूब खर्चा करते हैं, मंदिर की सुरक्षा में खर्चा नहीं करते। मंदिर में बहुत कम मंदिर है जहाँ सुरक्षा गार्ड होंगे, जहाँ सीसीटीवी कैमरा होंगे। कैमरा है भी तो ऑपरेशन नहीं है। ये सब कीजिए, फिर कुछ अनहोनी होती है तो लोग प्रशासन को गालियाँ देते हैं। उससे क्या होगा? सिक्योरिटी का ध्यान भी देना चाहिए और मंदिर के प्रबंध व्यवस्था में अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। जरदावाला परिवार सागर। ओम प्रकाश जी जैन इंदौर तैयार रहेंगे। इसके बाद प्रश्न करें। ऊपर आ जाओ, इनके बाद ऊपर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
द्रव्य में भी जीव है। हाँ बोलो। द्रव्य में भी जीव है, तत्व में भी जीव है, पदार्थ में भी जीव है। तीनों में जीव की क्या अलग अलग भूमिका और है? अस्थिकाय में भी जीव, ठीक है। तो द्रव्य की अपेक्षा, अस्थिकाय क्षेत्र की अपेक्षा, पदार्थ पर्याय है, काल की अपेक्षा, भाव गुण है, इसलिए तत्व जो है वह भाव की अपेक्षा, जीव द्रव्य की अपेक्षा, जीवास्तिकाय क्षेत्र की अपेक्षा, जीव पदार्थ काल की अपेक्षा और जीव तत्व भाव की अपेक्षा, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज। चलिए नमो। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज। अपना नाम भी बोल दो। जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं अभिषेक जैन मुंबई से। मेरी एक शंका ये है कि क्या हमें माता जी की पूजा करनी चाहिए और पड़गान के समय उनकी फेरी लगानी चाहिए? देखो भाई, हमारे संघ में आपने देखा है क्या व्यवस्था है। हमारे संघ में आयरिकाओं की पूजा नहीं होती, उनकी प्रदक्षिणा नहीं होती, क्योंकि वे उपचार से महाव्रती हैं। शास्त्रों के अनुसार 3 लिंग ही मूल रूप से जिनलिंग ही बंदनी है, और वह है निर्गंथ लिंग, दिगंबर लिंग। इसके अलावा वो इच्छाकार आदि के पात्र हैं। इसलिए आयरिकाओं के, क्षुल्लक एलक के हमारे संघ में पूजा अर्चा और परिक्रमा नहीं होती। नमोस्तु महाराज। ओम प्रकाश जी जैन इंदौर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे पिंकी जी पाटोदी। परम पूज्य गुरुदेव जी सत्संग। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, मैं कई वर्षों से आपके प्रवचन सुनता हूँ तथा प्रवचनों से प्रभावित होकर मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। मैंने अपना कारोबार भी बंद कर दिया है तथा मैं वर्तमान में गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी दिनचर्या में पूर्ण बदल दी है। पिछले 4 वर्ष से महामंत्र नमोकार का लेखन भी कर रहा हूँ, जो नित्य जारी है। अब एक ही दिनचर्या उस पद की ओर है कि आपने प्रवचन में बताते हैं मेरे बच्चे शहर से बाहर जॉब करते हैं, हम पति पत्नी यहाँ पर अकेले रहते हैं। गुरुदेव, मैं आपके प्रवचन से प्रभावित होकर अपनी वृत्ति बनकर अपनी दिनचर्या चाहता हूँ तथा समाधिपूर्वक देह त्यागना चाहता हूँ। अभी मेरी आयु 70 वर्ष है, शरीर में कुछ छुटपुट शिथिलता भी है। गुरुदेव, मैं आपके ही सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र में समाधिपूर्वक देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत सुंदर अच्छे भाव है और ऐसे ही भाव होने चाहिए। और जिनके ऐसे भाव हो गए समझ लेना वो तर गया। आप अपने भाव को ऐसे ही बना के रखिए, जगाइए और धीरे धीरे आगे बढ़े। एक पिंकी पाटोदी। बाकी अलग से चर्चा मेरी एक आपसे थोड़ी सी थी कि मैं मंदिर में जब जाता हूँ, मंदिर में चंदापुर भगवान के जन्म में या मोक्ष कल्याणक में कई मैंने वहाँ प्रतिज्ञा ले लेता हूँ देख के उस समय में, तो क्या सही है? हाँ, कर भावना भाव। चलिए पिंकी पाटोदी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। इंदौर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रमोद जी कासलीवाल परिवार इंदौर। गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु 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 एवं समस्त काश मंदिर समाज की ओर से भी मेरा वंदन बारंबार। महाराज जी, आपका काश मंदिर में आगमन हो, हमारी ऐसी अभिलाषा है, शुभकामनाएं। महाराज जी, मोक्ष मार्ग में मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़े? धीरे धीरे अपनी भूमिका के अनुसार व्रत संयम लेना शुरू करो, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। कोई गाड़ी तो है नहीं कि आके बैठे और चले। हम व्रतों का संकल्प लेना शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, काश मंदिर। प्रमोद जी कासलीवाल अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आशीष जी जैन इंदौर तैयार रहें। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 2 दिन पहले अपन ने चर्चा की थी कि अपने निवास के आमने सामने यदि कोई स्मशान हो या ऐसी कोई जगह हो तो उसका क्या असर पड़ता है, और आपने काफ़ी अच्छी तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से इस बात को समझाया। मैं चाहता था कि आप इसे आध्यात्मिक तरीके से समझाएं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। घर के आगे अगर शमशान हो तो क्या होता है? तो मैं तो कहता हूँ बहुत शुभ होता है।
बहुत शुभ हो सकता है। शुभ होता है, हो सकता है। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसे अपने जीवन की सच्चाई मान लो, जिंदगी भर अनासक्ति से जियोगे कि आखिरी ठिकाना तो यहीं जाना है और सब छोड़ के जाना है, सब राख में बदल जाना है। हर पल ये ध्यान में रखो, अपनी मौत को अपने सामने देखो, चिता की आग में अपने इस शरीर को जलता हुआ देखो कि जिसके पीछे मैं मोह करता हूँ, जिसके पीछे मैं इस संसार का विस्तार कर रहा हूँ, उसकी अंतिम परिणति ये होगी। यदि ये देख लो तो आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी। इसीलिए मुनियों को शमशान में ध्यान करने की बात की। मैं जब वाराणसी गया तो मणिकर्णिका घाट वगैरह से गया तो मैंने देखा बहुत सारे विदेशी पर्यटक आके बैठते थे और घंटों चिताओं को देखते। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जिसकी चिता कभी बुझती नहीं, लाइन लगी रहती, कोई ना कोई आता है। तो मैं वाराणसी मणिकर्णिका घाट जहाँ राजा हरिश्चंद्र गए, जहाँ के डोम बने, तो मणिकर्णिका घाट मैं भी वहाँ बैठ के आया। मैंने एक सामयिक की, आनंद आया कि जीवन की हकीकत तो यही है। और मैं तो कहता हूँ जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई। सामने शमशान होगा तो तुम्हें घर भी सुना दिखेगा। और एक बात बोलूं, तुम लोग मरघट में ही रह रहे हो। मरघट वो नहीं जो तुम्हारे नगर के बाहर है, मरघट वो है जहां तुम मरते हो। जहां मरने की घटना घटे वही तो मरघट है। बोलो क्या बात है। जहां मरने की घटना घटे वो मरघट है। तो तुम घर में रहो कि मरघट में? विडंबना ये है कि तुमने मरघट को घर मान रखा है। वो घर नहीं मरघट है। असली घर अंदर है जिसका तुम्हें पता ही नहीं। जिस दिन अंदर के घर को पहचान लोगे, बाहर सब मरघट जैसा दिखने लगेगा, उसकी वीरानगी दिखने लगेगी, तुम्हारा मोह, तुम्हारा आकर्षण सब नष्ट हो जाएगा। दिमाग की बत्ती खुल गई महाराज। अच्छा अब खुली रखना, बंद मत करना। आशीष जी जैन इंदौर, और उसके बाद में धर्मेंद्र जी जैन कार्याध्यक्ष है धर्म प्रभावना समिति, और अपनी पूरी टीम के साथ में धर्मेंद्र जी सिन कैम। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा एक शंका है, जीवित अवस्था में तो हम इत्र के द्वारा अपने को शिवक बना सकते हैं, परंतु ऐसा क्या करें कि हम मरणोपरांत भी राख में से भी सुगंध आए? इत्र के द्वारा जीवित अवस्था में हम अपने अंदर सुगंधित पैदा कर लेते हैं। मरने के बाद ऐसा क्या करें कि राख में भी सुगंध आए। देखो मैं तो इतना ही कहता हूँ, इत्र से सुगंधित तन वालों की राख में दुर्गंध आती है, पर चरित्र से सुगंधित तन वालों की राख में सुगंध होती है। जिसकी राख भी पूज्य हो जाए, जिसकी राख को भी लोग श्रद्धा से भरकर अपने माथे पे लगाए, समझ लेना उसकी राख में सुगंध है। और ये किसके दम पर? ये इत्र के बल पर नहीं, किसके बल पर? चरित्र के बल। चलिए नमस्ते महाराज। धर्मेंद्र जी जैन सिन कैम, हाँ, और पूरी टीम है। हाँ, गिरीश जी अक्षय पूछो। हाँ, बोलो। हाँ, अक्षय कासली वाले। गुरुवार के चरणों में शत नमन। पूरी विजयनगर दिगंबर जैन समाज का बारंबार नमन। गुरुवार जब दान करते हैं तो बोली लगती है, तो ऐसा लगता है कि सब बोली हम ले लें, लेकिन विषय आता है कि भाई ऐसा नहीं हो कि पैसा ख़त्म हो जाए और अपन ज़्यादा बोली ले लें, बाद में देने में सोचना पड़े। और जब बोली ले लेते हैं और वो दान दे भी देते हैं तो कोष वापस कब आ जाता है, वापस पुनः बढ़ जाता है, पता ही नहीं लगता है। और ऐसा लगता है कि अपन ने कम दान दिया है, उसको और बढ़ाना चाहिए। ऐसे भाव बाद में और बदलते हैं कि भाई जैसे 5 करोड़ रुपए मुकेश जी पाटोदी ने यहाँ पे बोली ली, तो हम कोई नहीं लिया ऐसा। किसने बोला तुम? अच्छा गलत है। हाँ सवाल करो। हाँ, तो हमारे ऐसे सबके भाव होते हैं कि इस कार्यक्रम में जो भी हो उसमें बढ़ चढ़कर सब हिस्सा लें। इसके लिए आप देखिए,
पहले तो मैं चाहूँगा इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर ले। अभी ये धर्म प्रभावना के कार्य में बहुत तत्परता के साथ लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न करने के लिए लगे। रहा सवाल मुकेश जी की बात का, तो मुकेश जी को क्या देना है ना मुकेश जी को पता है ना हमको पता है, और किसी को भी पता नहीं। हम कभी किसी को इस तरह से कोई कमिटमेंट करवाते ही नहीं। बस वो आदमी ऐसा है कि हमसे जो बनता जाएगा हम देते जाएंगे और वही देते जा रहे हैं, और जितना दिया है समझ लो उनका उतना ही कमिटमेंट है, ज़्यादा दिमाग मत लगा। आप लोग पता नहीं क्या क्या प्रचार कर देते हैं और कई तरह की खबरें छाप देते हैं। सबसे पहले तो प्रश्नकर्ताओं को प्रश्न करते समय इतना विवेक जरूर रखना चाहिए कि हमें आधार रहित कोई चर्चा करना ठीक नहीं समझना चाहिए। इसलिए तुम जैसे जिम्मेदार आदमी से हमें ऐसी अपेक्षा रहेगी कि आगे से ध्यान रखो। दूसरी बात, दान देने का जब प्रसंग आए तो सामर्थ्य को कभी छिपाना मत। सामर्थ्य हो तो सोचो मत, और सामर्थ्य की कमी हो तो सामर्थ्य बनकर करने की भावना रखो। मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जो दान देने का भाव लेकर आते हैं। अपने यहाँ बोलियों की परंपरा है, बोलियाँ कम में भी गई तो अपनी तरफ से बता के, मैं शिखर जी में था, शांति धारा होनी थी, बोली लगी, सामान्य रूप से अभय भाई थे उस दिन, बोली लगी, और जो बोली लगी उसके हिसाब से सस्ते में निपट गई, और जितने में बोली गई उनने उससे 10 गुनी राशि दे दी। बोले इतना तो मैं सोच के आया था, बोली कम में गई पर मैं इतना बोलता हूँ, मैं कोई सौदा लेने नहीं आया था, मुझे इतना लगा ना। जितने की बोली गई उससे 10 टाइम उसने दिया और तुरंत भुगतान भी कर दिया। बोला मुझे मेरा लिखिए, इतना मैं सोचा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इतनी की बोली जाएगी। ये तो माहौल रहता है, कभी चल जाती कभी नहीं जाती। तो 2 तरह के लोग होते, बनिया होता है तो कहता अच्छा बच गए, सस्ते में मिल गया, और धर्मी होगा तो कहेगा नहीं, जितना दूंगा उतना पुण्य बढ़ेगा, कम क्यों, पैसा कम हो जाए चलेगा, पुण्य कम नहीं होना चाहिए। इसलिए सोच बदलिए। कभी भी धर्म क्षेत्र में आगे आओ तो सामर्थ्य को कभी छिपाना नहीं, और सामर्थ्य का अतिक्रमण करके कभी देना नहीं। जिस दिन दान बोलो उसी दिन से देने की बात सोचने लगो। कैसे भी महानुभाव हैं जो बोल देते दिल खोल के, पर घोषणा मंत्री बन के रह जाते हैं, देते नहीं। मैं ऐसे को भी जानता हूँ, सालों हो जाते हैं आयोजकों की चप्पलें घिस जाए उनसे वसूलने के लिए, पर ऐसा करके वो नहीं समझते कि मैं खुद कितना पाप से संलिप्त हो रहा हूँ, उनके ऊपर देव द्रव्य के उपभोग का कितना बड़ा पातक लग रहा है, अपने कितने जन्मों को दरिद्र और अनाथ बनाने का, भिखारी बनाने का कर्म कर रहा है, उसे पता नहीं। इसलिए दान देने में सदैव उदारता रखनी चाहिए, और उदारता से ही संपन्नता आती, इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। और साथ ही जब दान दो तो केवल देने की सोचो, बाकी मत सोचो। और हम जानते हैं जो देने वाला देता है वो अपने आप पाता है, क्योंकि तुम्हारे पास जब तक पुण्य है तब तक संयोग अनुकूल रहेंगे, और जब तक संयोग अनुकूल रहेंगे तब तक तुम्हारे यहाँ बौछार आते रहेंगे। मैं आपको बताऊं पुण्य पाप का खेल कैसा। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज 2017 में 20,000 करोड़ के धनी थे, नेटवर्थ जिनकी, अब 24 तक तो पता नहीं क्या हो गया हो। उस व्यक्ति ने अपनी बात कही कि महाराज 6.5 वर्ष की उम्र में मैंने आधी दुनिया घूम ली, और एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने दूसरे की रोटी चुरा कर खाया। 6.5 साल की उम्र में आधी दुनिया घूम लेने वाले के जीवन में ऐसा भी वक्त आया कि रोटी चुरा के खाना पड़ा, और आज महाराज फिर से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ जो था वह भी मेरा नहीं, जो है वह भी मेरा नहीं, और जो होगा भी वह भी मेरा नहीं, मेरा केवल मैं हूँ। जीवन के इस यथार्थ को समझो। वो आदमी आज भी हमारे पास आते हैं,
हो सकता आ जाए आने वाले दिनों में। तो ये भारत में नहीं रहते, भारत से बाहर रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। तुम भी अभी थोड़ी दृष्टि दौड़ाओगे ना तो इंदौर में 2-4 चेहरे ऐसे आ जाएंगे। तो इस सच्चाई को समझो, इसलिए इनमें अनासक्ति रखो, अनासक्ति के भाव के साथ जब तक है सदैव रखने का, करने का भाव रखो। नमस्ते नमस्ते। एक बार पुनः इन लोगों का अभिनंदन कर दीजिए और ये लोग ऐसे ही एकजुटता के साथ जुड़े और विधान को सानंद संपन्न करने में अपना योगदान देते रहे। चलिए आगे पूज्य महाराज श्री जी से अपन निवेदन करें। उससे पहले सूचना दे दूं कि बंधुओं, अभी विगत दिनों में पूज्य महाराज श्री जी की भट्टामर के ऊपर बहुत ही एक अद्भुत प्रवचन श्रृंखला हम सबको सुनने के लिए मिली और पूज्य महाराज श्री जी का एक मौलिक चिंतन हमें वह देखने को मिला। कल जैसा कि आपके सामने जैन कमल जी आए थे मुंबई से, उसका मुख्य पृष्ठ बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है। एक आकर्षक यानी जो है वह पुस्तक रहेगी और अपने अंदर में बदलाव लाने वाली वह पुस्तक कुछ ही समय में आपके हाथों में आने वाली है। बस आप लोगों को क्या करना है, करना कुछ नहीं, आप लोगों को प्रमाणिक ऐप पर जाना है और प्रमाणिक ऐप पर जाकर अपनी ओर से 1 पुस्तक 2 पुस्तक जितनी आप लोगों की हैसियत है उस अनुसार, वैसे हैसियत ज़्यादा भी है लेकिन अभी यहाँ पर बल्क में न लेकर आप लोग 1-1 पुस्तक जो पठनीय श्रोता हैं वे ज़रूर उसको बुकिंग करा दें। अभी एडवांस बुकिंग, उसकी प्री बुकिंग चालू हो चुकी है, आप उसे अवश्य बुक कराएं ताकि वह पुस्तक आपको आपके हाथों में आ जाए और छपने के पहले आप उस पुस्तक के एक अच्छे पाठक बन सकें, ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो सके। इसलिए आज ही आप अपने प्रमाणिक ऐप पर जाकर इसकी पूरी जानकारी आप वहां पर सबमिट कर दें ताकि वह पुस्तक आपके हाथों तक पहुंच सकें। अब मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से, महाराज श्री जी तो निसंक हैं, निर्भीक हैं और निर्वेद हैं, लेकिन उनकी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसी भावना के साथ अपन निवेदन करते हैं कि महाराज जी आप अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको अनुग्रहित करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए श्रावकों के जीवन को निर्मल बनाने के लिए जब चारित्र की चर्चा चलती है तो सर्वप्रथम सप्त व्यसन त्याग की चर्चा से प्रारंभ जीवन होता है और सप्त व्यसन त्याग में एक शराब व्यसन को ही त्याग कराया गया है। एक वो शराब मानते हैं जिसे पी कर के व्यक्ति बाद में झूमने लगता है, लेकिन अब इस नशे के इतने सारे रूप समाज में आ गए हैं कि शराब व्यसन क्या है ये समझना भी मुश्किल हो गया है। तो शराब व्यसन के अंतर्गत क्या क्या नशीले वाले पदार्थ आते हैं जिससे व्यक्ति को बचते हुए यह अपने व्रत का निर्दोष पालन कर सकता है। और जो व्यक्ति ऐसे फ्रूटी बियर और बहुत सारी, अब तो यही लोग जानते हैं लेकिन बताते हैं कि पी लो और बस आराम से सो जाओ और सुबह उठ कर के अभिषेक पूजन पाठ कर लो, महाराज को आहार भी दे लो, ऐसी भी कहीं कहीं प्रक्रिया चलने लगी है। तो क्या इस प्रकार के व्यसन करने वाले को इन प्रक्रियाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागी बनता हुआ क्या वो पुण्य अर्जन करता है कि अपने कैसी क्या उसकी प्रवृत्ति होती है? कृपया। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया है। देखिए, हमें अपनी प्रवृत्ति को संयत और सात्विक बनाना चाहिए। मद्य का त्याग यानी मादक पदार्थों का त्याग केवल इसीलिए किया जाता है और कराया जाता है ताकि हमारे जीवन में सात्विकता बनी रहे। इसमें सब प्रकार के मादक पदार्थ हो जाते हैं, केवल शराब नहीं। आजकल शराब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ गई जिनको आजकल कई लोग तो अब सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में भी स्वीकार करने लगे हैं। एक कॉकटेल पार्टी भी आजकल चालू हो गई।
ये आम हो गया है। और अब पीने के अलावा भी बहुत तरह के जितने भी ड्रग्स हैं वो भी इसमें आ गया। और आजकल एक नया चलन आ गया हुक्का का, जिसमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं और ये कहा जाता है इसमें तो कुछ नहीं, पर उस हुक्के में भी कुछ प्रसंग मेरे पास ऐसे आए हैं कि उसमें ड्रग्स मिला दिए और उसके बाद व्यक्ति की बर्बादी हो गई। कुल मिलाकर नशा जीवन का नाश करता है। हमें सबके नशे से बचना चाहिए। और नशे का भी कई तरीका है। एक बच्चा, एक परिवार था जिसने अपनी पत्नी के प्रबल आग्रह पर कि बच्चे को बाहर भेजना बाहर भेजना बाहर भेजना हॉस्टल में भर्ती कर दिया, एक बहुत 5 स्टार स्कूल में। 10th क्लास में 9th क्लास में ही बच्चा चला गया। 8th क्लास से चला गया था। 9th क्लास में जब बच्चा आया, पता लगा वहाँ जाकर उसको ड्रग एडिक्शन हो गया। और ड्रग्स तो वहाँ मिले नहीं, क्या करे तो आयोडेक्स खाने लगा, उससे उसको नशा होने लगा। अब आयोडेक्स जो दर्द अगर चोट मोच के लिए उपयोग में की जाती है, वो आयोडेक्स खाने लगा। कई लोग हैं और कई तरीके की चीज़ें करते हैं, वो उसका आदी हो गया। अब उसके माता पिता लेकर मेरे पास आए, सिर पकड़ लिया कि महाराज जी मैंने अपनी पति की बात मान ली होती तो आज मेरा बच्चा ऐसा नहीं होता। मुझसे पूछा क्या करे, हमने कहा डी एडिक्शन के कोर्स कराओ, इनको कहीं रिहैब में भर्ती कराओ। वो तो ठीक था, बच्चा छोटा था, बहुत ज़्यादा आदी नहीं हुआ और उसको 6 महीना रिहैब में रखा गया। आज वो बच्चा सुरक्षित है। ये घटना 2014 की थी, 24 आ गया। तो इस तरह की प्रवृत्तियाँ बहुत आम हो चली है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, अंकुश रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कोई भी ऐसी आदत जो हमारे तन और मन को दूषित करती है उससे बचना चाहिए। उत्तम तो यह है कि आप चाय कॉफ़ी से भी बचिए। आजकल लोग उसे नशे के रूप में नहीं लेते, वो आम हो गई। अब तो किसी के घर जाओ तो स्वागत में ही यही आता है। लेकिन ये आपके शरीर के लिए जहर है, आपके शरीर को जहरीला बनाता है, अंदर विषाक्तता उत्पन्न करता है। इनसे यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। और महाराज जी ने कहा ऐसे व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो उसका वांछित परिणाम मिलता है कि नहीं। मुझसे आपके ही सवाल को किसी ने दूसरे तरीके से पूछा कि कुछ लोग रात में पार्टियों में शराब पीते हैं और सवेरे भगवान का अभिषेक करते हैं, शराब पीने वाले लोगों को अभिषेक करना चाहिए या नहीं। मैंने कहा भैया ऐसे लोगों को अभिषेक से रोकना तो ठीक नहीं, उनका शराब छुड़वाना चाहिए। हम अभिषेक से न रोकें। मैं ये कह दूं कि तुम्हारा पुण्य कुछ नहीं होगा तो तुम शराब नहीं छोड़ोगे, अभिषेक छोड़ दोगे। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ तुम्हारा कितना प्रबल पुण्योदय है कि तुम अपने इन हाथों से भगवान का कलश करते हो। सुबह सुबह तुम इन हाथों को भगवान के अभिषेक के पवित्र कलशों से पवित्र करते हो। बस मैं यही चाहता हूँ जिन हाथों से प्रभु के नमन का कलश पकड़ लिया उन हाथों से कभी शराब की बोतल मत पकड़ना, पवित्र अपवित्र चीज़ों को मत पकड़ना। इससे तुम्हारा जीवन धन्य होगा। हम यदि लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करें तो उनमें सुधार की संभावना आएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी कुव्यसन का शिकार हो गया तो भी हमें चाहिए कि उसकी श्रद्धा को हम पुनर्जीवित करें और श्रद्धा को इतनी प्रगाढ़ बना दें कि वह इस तरह की प्रवृत्तियों से बच सके और अपने जीवन को सफल बना सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। हाँ।